या जब आपकी ईष्ट आपकी परीक्षा लेते हैं, गुरु आपकी परीक्षा लेते हैं, तो आपको एक प्रॉब्लम में डालते हैं। प्रॉब्लम नहीं होती, वो सिचुएशन में डालते हैं, जिसको कहते हैं भ्रांति दर्शन। व्हाट इज भ्रांति दर्शन? कि अपने गुरु के अलावा किसी और से ज्ञान संचित करना। ये भ्रांति दर्शन आज के समय का सबसे बड़ा बाधक तत्व है, जो साधनाओं को पूर्ण नहीं होने देता किसी भी संत की या साधक की। मतलब वो भटक जाता है। जब आप किसी संस्था में जुड़ते हैं तो बहुत फ्री का ज्ञान देने वाले लोग होते हैं, अपने अनुभव के साथ वो ज्ञान बताते हैं। जबकि हमारे लिए किसका अनुभव ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए? हमारे गुरु का, जिसने अपने अनुभव से ज्ञान लिया और वो उस पद पे है, ना कि उन लोगों का जो खुद ज्ञान लेने आ रखे हैं। हमें जिसके स्तर तक पहुंचना है, हमें उसके अनुभव को ही फॉलो करना है। इसके अलावा आप जितने भी गुरु भाई बहन अपनी यात्रा में बनाते हैं, आप रिस्पेक्ट रखें, करुणा रखें, बट उनके अनुभव से आपको कुछ लेन देन नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो उनके कर्मों का बाहर अवलोकन हो रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भ्रांति दर्शन, आप फेसबुक में भी अगर उल्टा सीधा कोई पोस्ट पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं या अपने ईष्ट के विषय में पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ भ्रांति दर्शन। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतनी टेक्नोलॉजी के टाइम पे भी, ऐसे समय पे भी कि जहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है, हम पता नहीं या हमारे में आलस ज्यादा है या फिर हमें रुचि नहीं है, हम अपने गुरु के अलावा किसी और को सुनते ही नहीं हैं। अगर हमारे गुरु ने बोला शिव साधना का मतलब ये है, तो हमारे लिए यही है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। बेशक कोई और संस्था के गुरु बहुत अच्छा टीम टाम कर रहे हों, आनंद दे रहे हों, ठीक है। तो आपकी गुरु भक्ति आपको भ्रांति दर्शन से बचाती है, आपको भटकाव से बचाती है। तो गुरु भक्ति डजंट मीन कि आप बाबा की फोटो लगा लो, फूल पत्ती चढ़ाओ और उनके शिविरों में और अच्छा आगे बैठो, उनसे मिलने की कोशिश करो। नो, गुरु भक्ति मतलब अपने स्वयं की गुरु तत्व की वैल्यू करना। आपके भीतर जो पीनियल ग्लैंड है, जो आपका छठा चक्र है, उसकी आप कितनी वैल्यू करते हैं। उसको इतना भी सस्ता मत बनाओ कि उस गुरु तत्व को कुछ भी फ्री का आर्टिकल फेसबुक में पढ़ने में लगा दो या गूगल में पढ़ने में लगा दो या यूट्यूब ही कर लो। नो, बेशक वो किसी और के लिए जीवन बदलने का कारण हो, बट आपके लिए वो कूड़ा है। बिकॉज नाउ यू आर ओवरस्टेपिंग योर बाउंड्रीज। जब कोई आत्मा से गुरु को धारण कर लेता है, उसका मतलब है वो सिर्फ अपने गुरु को ही सुनेगा। और अगर उसका गुरु मान लीजिए 100% में से सिर्फ 20% बता रहा है, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि वो गुरु चाहता है बाकी 80% इसके अंदर डाउनलोड हो जाए इसकी मेहनत से। पर अगर साधक लॉयल नहीं है, वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहता, उसमें चंड चालाक बनती है, पवित्रता कम है, तो जाएगा गूगल पे सर्च करेगा और अपना आप को और भरने की कोशिश करेगा। सो इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग दैट विजडम थ्रू साधना, वो इधर उधर जाकर के औरों की उल्टी पे से ज्ञान लेगा। वो उल्टी ही है। किसी ने किसी का पढ़ा और फिर वॉमिट कर दिया, आर्टिकल बना दिया एक फेसबुक पे या फिर उस पे। हम हर जगह हैं, हमने कहीं से कुछ ना तो फेसबुक छोड़ा, ना यूट्यूब छोड़ा, ना गूगल छोड़ा। लोग ब्लॉक कर देते हैं, आईडी बंद कर देते हैं अपनी। हम ये सब नहीं करते, हमें चुनने का अधिकार है। सो जितना आपका गुरु आपको बता रहा है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो चाहता है बाकी आप अपलोड कर लें, अपने अंदर अपडेट कर लें, तो उतना ही लें। जगह जगह ज्ञान को ना सुने।